हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्षित विकास सर में। दोस्तों, अपन एक संपूर्ण इतिहास की 1000 MCQ सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके लिए 2 पार्ट पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। ये है पार्ट थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन थर्ड पार्ट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ। तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध है वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन सा आपका संबंधित है। तो कैप्टन स्लीपेन जो है वो आखिर ठगों के दमन के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। 1829 में सती प्रथा आपकी समाप्त की गई। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर को रोक लगा दिया गया। तो 1789 में आपका इस पर रोक लगा दिया गया है आपका कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ। कुशासन के कारण। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है। लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति चलवाई थी। तो भारत में प्रसिद्ध है आपका लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, वेले जली की सहायक संधि। 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वह क्या था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो 1857 की दोस्तों जो क्रांति थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसके कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारणों में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और वेले जली की सहायक संधि। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के अंतर्गत काफ़ी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जैसे जयपुर, संबलपुर, सतारा, झांसी। तो ये सारे राज्यों की वजह से आपके ये हुआ। सैनिक कारण जो थे, भारतीय सैनिकों को सीमा से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाता था और आपका उनको समुद्र पार का भत्ता नहीं मिलता था। प्रशासनिक कारणों में आपके जैसे भारतीय लोगों को वरिष्ठ पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था, चाहे भारतीय कितना ही इंटेलिजेंट हो, उसको हमेशा निचले पद पर ही आपका रखा जाता था। और जो तात्कालिक सैनिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का यूज़ करना। तो ये 1857 की क्रांति के कारण थे। ठीक है, तो फूट डालो राज करो की जो रणनीति थी ये अपनाई गई थी। ये किसने अपनाई थी। आपकी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये अपनाई गई थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की जो नीति थी, पहले हमने अभी हड़प नीति और सहायक संधि समझी। फूट डालो राज करो की नीति जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपकी कराई गई थी, जिसमें इनका ये मानना था कि भारतीय लोगों में फूट डाल दो और इस पर हम राज करते रहेंगे। तो इसी के अंतर्गत जो था, लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में आपका बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन जैसे ही हुआ उसके तुरंत पश्चात देखिए उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, जिसकी स्थापना सन 1885 में की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म था भारतीय क्रांतिकारियों के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पर जैसे ही ये नीति अपनाई, तो इस नीति के अंतर्गत उन्होंने 1905 में आपका बंगाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि बंगाल एक क्रांति का प्रमुख केंद्र था। तो जब बंगाल का विभाजन किया तो उसमें मुस्लिम क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में उसको बांटा। तो पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान का बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल यानी आपका हमारा इंडिया का वेस्ट बंगाल स्टेट। तो देखिए जैसे ही इसका विभाजन हुआ तो सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो कांग्रेस जो थी वो दो भागों में बट गई। तो उसके पश्चात फिर क्या हुआ कि सन 1907 में कांग्रेस का एक सूरत में अधिवेशन हुआ। तो इस अधिवेशन में आपकी कांग्रेस में दो प्रकार के क्रांतिकारी थे। तो एक जो थे वो भारत को एक आपका उदारवादी तरीके से, वैधानिक तरीके से आज़ादी दिलाना चाहते थे, और एक जो नेता थे वो क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी नेताओं में प्रमुख थे लाल वाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था, ये लोग क्रांतिकारी नेता थे। तो सन 1907 में कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपकी दो भागों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो भाग और एक मुस्लिम लीग। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी फूट डालो शासन करो नीति के अंतर्गत भारतीय क्रांतिकारियों को तीन प्रमुख भागों में बांट दिया, जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इससे कि तो इस तरीके से ये आपकी जो थी फूट डालो और शासन करो की नीति थी। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो ये सारे फैक्ट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया, जैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है ये कब हुआ, इसमें क्या हुआ, तो इसमें कांग्रेस नरम दल गरम दल में हुई। तो नरम दल के नेता कौन थे, गरम दल के नेता कौन थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका था, ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय आपका हुआ था, तो जेम्स आउटरम जो थे वो इसके आपके थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बिठाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आपकी बिठाई गई थी, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र जो फॉरवर्ड नीति थी उसका अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रिटन जो थे वो आपका इसका अनुसरण करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, तो लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है कि एल्बर्टविल विवाद किससे संबंधित था, तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई जो अयोग्यताएं थी उसको हटाया गया था, ये जो था एल्बर्टविल से संबंधित था। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों की को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने की जो शक्ति थी वो आपकी बनाने के लिए जो प्राधिकृत करने के लिए एक प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड लिटन, ये गलत है। अभी अपन ने पढ़ा कि लॉर्ड रिपन जो हैं वो आपके स्थानीय स्वशासन के जनक आपके होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो लॉर्ड कर्जन है ये आपके फूट डालो शासन करो की नीति के लिए आपके उत्तरदायी माने जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में आपका आया था, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये आपका आया था, ठीक है, क्योंकि यही आपके जो थे वो पुरातत्व से संबंधित थे। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो की थी वो औरंगजेब से इनकी तुलना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक आपके उदारवादी नेता थे, तो जिन्होंने कहा था, क्योंकि देखिए औरंगजेब की जो नीति थी वो भी आपकी दमनकारी थी और ये भी आपका दमनकारी ही था। मंगल पांडे की घटना हुई थी, बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे की घटना हुई थी, ठीक है। मंगल पांडे सिपाही था, मंगल पांडे 34वीं आपकी नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए बहादुर का खिताब दिया था, तो वक्त खान को इन्होंने साहब ए आलम बहादुर का खिताब आपका दिया था। तो बहादुर शाह जफर जो हैं वो आपके अंतिम मुगल सम्राट कहे जाते हैं, तो अंतिम मुगल सम्राट इनको साहेब ए खबर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें इनको क्या था कि जब मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी ने दिल्ली को जीता, एक्चुअली में दोस्तों क्या हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी ने मेरठ में विद्रोह करके दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। ये जो 30 जवान थे, इन 30 जवानों ने जाकर दिल्ली को जीत लिया और दिल्ली को जीतकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। तो ये जो बहादुर शाह जफर जो हैं वो आपके यही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी वो मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी, तो लॉर्ड मिंटो ने। तो देखिए क्या हुआ कि सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो मुस्लिम लोग अपने लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग करने लगे। तो एक 1909 में एक आपका लॉर्ड मिंटो के नाम पर मार्ले और मिंटो इन दोनों के नाम पर मार्ले मिंटो एक्ट अधिनियम आया। तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई, उसी का जो इस्तेमाल था वो आपका लॉर्ड मिंटो ने आपका किया। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो जो है वो आपका क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो आपका कर्जन के टाइम पे नहीं आया था। फिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ड्रॉकन ऑफ लैब्स डलहौजी, एल्बर्ट विल जो है वो आपका रिपन के कार्यकाल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है कर्जन के टाइम पे भी नहीं आया था। ठगी का दमन विलियम वेटिंग, एल्बर्ट विल रिपन,
रिंग जो फेंस की नीति थी ये वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके कार्यकाल में आपका हुआ था? किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों। जब क्या हुआ कि सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, तो 1773 में कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया और भारत में उस टाइम पे कलकत्ता में भारत का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। फिर सन 1911 में दिल्ली में एक आपका दिल्ली दरबार के नाम पर एक दरबार आयोजित किया गया जिसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी इंडिया आए। तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, जैसे 1905 में हमने पढ़ा अभी हाल ही में, सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो इस दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो राजधानी थी हमारी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। कब कर दी गई आपकी? सन 1911 में दिल्ली दरबार के टाइम पर, जब ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मैरी जो थे वो इंडिया आए थे। तो इसी टाइम पर हम लोगों ने क्या किया था, हमारा जो कोहिनूर हीरा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महारानी मैरी के लिए आपका गिफ्ट में दिया था। तब से लेकर आज तक जो कोहिनूर हीरा है वो ब्रिटेन की महारानी की क्राउन में आपका लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आपका ये किया गया। इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित व क्रियान्वित की? तो डलहौजी की आपका जो हड़प नीति और विलय की नीति अपन ने अभी पढ़ाई है। लॉर्ड डलहौजी की बड़े नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो सतारा। ठीक है। अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ठीक है, लॉर्ड एलन वेरो के समय पर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो ये इसका कारण था। इस वजह से भारत में आपका उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सका। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर स्थायी बंदोबस्त जो था आपका, पूरा राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने पढ़ाई है। तो वर्तमान में भी भारत में आपकी प्रसिद्ध है। तो इसको कब प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे प्रारंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? आपका जमींदारों से स्थायी बंदोबस्त किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका थर्ड पार्ट रहा। थर्ड पार्ट्स में हम लोगों ने लगभग टॉप 50 पॉइंट्स को कवर किया। तो जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है वो फर्स्ट सेकंड पार्ट को देख लें। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पर लेके आऊँगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। तो इसमें हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो आप लोग पढ़ते रहिए। हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इससे आपको खुद काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छे से आप तैयारी करिए। हिस्ट्री के ऊपर अलग से भी हमने सीरीज़ बनाए हुए हैं, तो वो आप पूरे लेक्चर वो भी देखिए अच्छे से, और निश्चित तौर पे आपको पसंद आएंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सबको आप सबकी आगामी परीक्षाओं के लिए लक्ष्य विकास सर परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।